नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल टीचिंग लर्निंग एवं मित्रों। आज आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गणित सब्जेक्ट में इकाई के अंक को ज्ञात करना। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्याओं के कैसे हम इकाई के अंकों को फाइंड कर सकते हैं। आपकी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में। तो आइए इस वीडियो में हम उसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से हम आसानी से इकाई के अंकों को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों, और पूरा वीडियो देखिए मित्रों। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। मैं डेली जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे यूपी टेट और सी टेट, सुपर टेट की दृष्टि से आपको अवेलेबल कराऊंगा उस पर शैक्षिक वीडियो। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज हम इकाई का अंक या एकक अंक या मात्रक अंक ज्ञात करना। इसके तीन नाम हैं। इन तीनों नामों से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इकाई का अंक और एकक अंक अगर निकालने का रहा तब भी इकाई का अंक ही निकालना है। मात्रक अंक कहेगा तब भी इकाई का अंक ही निकालना रहेगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इकाई का अंक ही ज्ञात करना रहेगा। इसके तीन नाम से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये कुछ बेसिक नियम है, इसको हम पहले जानेंगे, उसके बाद से इस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो पहला नियम देखते हैं। दिए गए घातांक के घात को 4 से विभाजित करके शेष ज्ञात करते हैं। पहले क्या करते हैं, अगर घातांक के रूप में संख्या दी गई है तो उसका जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद से जो शेष आएगा ठीक उसको फाइंड करेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, यदि शेष 1 हो तो उत्तर आधार की इकाई का अंक होगा। ठीक, अगर शेष 1 आता है तो जो आधार की इकाई का अंक होगा उसका पावर बनाएंगे, तो 1 का पावर करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी। ठीक, और दूसरा क्या है, यदि शेष 2 हो तो आधार की इकाई के अंक का वर्ग करते हैं। ठीक, अगर शेष 2 प्राप्त होता है घात में भाग देने पर, तो जो घातांकीय संख्या है उसका देखेंगे इकाई का अंक क्या है, उसके पावर को 2 कर देंगे यानी वर्ग उसका करेंगे। ऐसे है तीसरा, यदि शेष 3 हो तो आधार की इकाई के अंक का घन करेंगे। ठीक, अगर शेष 3 आता है उसके घात में भाग देने पर संख्या के, ठीक, तो 3 उसका पावर बनाएंगे, जो आधार की संख्या होगी उसमें जो इकाई का अंक है उसी को, उसका पावर 3 को बनाएंगे और उसका घन हम निकालेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। यदि शेष 0 हो तो आधार के इकाई का घात 4 लिखेंगे। ठीक, और यदि शेष जो है 0 मिलता है अगर, तो हम क्या करते हैं, अगर शेष 0 प्राप्त हो रहा है तो जो संख्या दी गई है उसका इकाई का अंक जो होगा उसका पावर 4 हम करके उसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। ठीक, ये सभी चीज़ें आप अभी समझेंगे, जब प्रश्न मैं बताऊंगा तो उसमें इन सभी चीज़ों को अप्लाई करूंगा, उससे आपका सभी जो सस्पेंस है कैसे क्या होता है, ठीक, बड़ी से बड़ी संख्याओं को इकाई का अंक निकालने के लिए वो आप क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए घातांक के आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस घातांक के इकाई का अंक वही होता है घात में चाहे जो संख्या दी गई हो। ठीक, अगर आधार का इकाई का अंक 0 अगर दिया गया, पहले प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो उसको देखिए, कहीं 0, 1, 5, 6 तो नहीं है। अगर 0, 1, 5, 6 है आधार की संख्या में तो उसका इकाई का अंक वही संख्या होगी। ठीक, तो वही होगा, 0 हो अगर है तो 0 ही हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 5 है 5 हो जाएगा, 6 अगर दिया गया आधार की संख्या में तो उसका जो इकाई का अंक होगा 6 ही होगा। ठीक, ये कुछ बेसिक रूल रहे, नियम रहे इस इकाई के अंक को प्राप्त करने के लिए। ठीक, अब आइए आगे उन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, और देखते हैं कैसे बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम आसानी से उसके इकाई के अंक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आगे आइए देखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को। आगे देखते हैं कैसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न मैं एक ले रखा हूँ आपके सामने, इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अभी और एक टाइप है घातांक वाला, उसको भी बताऊँगा। ये पहले सिंपल वाला जानिए। ठीक, अगर ऐसे गुणे के रूप में संख्या दी गई है और इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है तो इसको कैसे फाइंड करेंगे आइए जानते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इतना बड़ा अगर संख्या है तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसमें करते क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, नियम है कि इकाई का अंक निकालना है तो इन सभी संख्याओं के इकाई के अंक को ले लेते हैं। ठीक,
756 में 6 को ले लेंगे, इकाई का अंक है। इसमें जो इकाई का अंक है इसको ले लेंगे, इसमें जो इकाई का अंक है इसको ले लेंगे। ठीक, अब इसके बाद से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से 6 ले लिया, यहाँ से 8 ले लेंगे और यहाँ से 2 ले लिए। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 × 8 = 48 और दूना 96 आ गया। ठीक, अब इस संख्या में जो इकाई का अंक होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 96 या 96 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। ठीक, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आंसर हो जाएगा 6, इकाई का अंक यही हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं में इकाई के अंक को आसानी से निकाल सकते हैं। आपको इकाई के अंक से ही मतलब है, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई है उसमें जो इकाई का अंक है सबको लेकर के मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका इकाई का अंक क्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे आइए देखते हैं घातों को कैसे, घातांक के रूप में अगर संख्याएं दी गई तो उसका कैसे हम फाइंड करेंगे। आइए आगे देखते हैं घातांक में अगर संख्याएं दी गई घात के रूप में तो उसका इकाई का अंक कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका मैंने बेसिक जो रूल था, नियम था, मैंने शुरू में बताया। यहाँ पर देखिए उसको कैसे अप्लाई करते हैं। अभी तो पिछला सवाल जो मैंने बताया एक सिंपल था। ठीक, सिंपल में वैसे अगर गुणे के रूप में देता है तो आप आसानी से वैसे फाइंड कर सकते हैं। उनके इकाई के अंकों को ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, जितना आ रहा है आंसर उसमें जो इकाई का अंक है गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वही इकाई का अंक हो जाएगा आंसर उसका। ठीक, अब इसमें घात के रूप में कैसे करेंगे तो अभी मैंने नियम में आपको बताया। पहला देखते हैं घात के रूप में, पहले जो इस संख्या का ये जो दिया है घात उसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर शेष जो बचेगा, ठीक, उसका वो घात बन जाएगा किसका? इसके इकाई का अंक। 342 है तो इस 2 का। ठीक, इस संख्या के इकाई का अंक जो है उसका घात बनेगा जो 4 से इसमें भाग देने पर 46 में 46 में भाग देने पर जो शेष बचेगा वही इसका घात बन जाएगा। ठीक, उसके बाद से जो हमें प्राप्त होगा वही आंसर हो जाएगा, वही इकाई का अंक हो जाएगा। आइए निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम 46 में भाग देते हैं। ठीक, 4 से, तो 4 से आप भाग दीजिए। एक बार में जाएगा, ठीक, एक कट जाएगा 6, फिर 1 बार में जाएगा 2, तो रिमाइंडर शेष क्या बच जा रहा आपका? 2। ठीक, 2 रिमाइंडर आ गया, 2 शेष आया। तो हमने नियम में क्या बनाया? पहले भाग देंगे। ठीक, नियम में हमने यही बताया ना पहले कि पहले उस संख्या के घात में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दिया और शेष प्राप्त करेंगे। शेष आपने प्राप्त कर लिया। अब इस शेष को क्या करेंगे, इस जो दी गई संख्या 342 में इसमें जो इकाई का अंक है उसी का घात बना देंगे। ठीक, 342 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। अब इसी 2 का ए घात बन जाएगा। ठीक, पावर में आ जाएगा इसके 2 के, और इसको 2 पे 2 है यानी 2 का 2 और मल्टीप्लाई 4, यही आंसर आपका हो जाएगा। इकाई का अंक 4 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम आसानी से बड़ी संख्याओं के जो भी घात के रूप में दी गई हैं उसका आसानी से हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ऐसे देखते हैं सेकंड वाला दिया है। सेकंड वाला आपका है 83 के पावर 15, तो इसमें भी हम वही प्रक्रिया करेंगे। पहले इसके पावर में 15 में 4 से भाग देंगे। ठीक, तो 4 तियां 12, शेष कितना बच गया? 3 बच गया शेष। तो नियम के अनुसार वही ध्यान रखिए। ठीक, 4 से भाग दिए, शेष निकालेंगे। शेष जो आएगा इस संख्या के इकाई के अंक का पावर कर देंगे। तो 83 है, इसमें इकाई का अंक 3 है, इस 3 का क्या हो जाएगा? ये शेष जो बचा है पावर के रूप में आ जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। 3 के पावर 3 यानी 3 का 3 बार मल्टीप्लाई बराबर 27। अब 27 में क्या है? इकाई का अंक 7 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक, तो 7 इसके इकाई का अंक होगा इस संख्या के जो घात के रूप में दी गई है। ऐसे तीसरा निकालना है, तीसरा को भी देख लेते हैं। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे। ये जो दिया गया है पावर उसमें 4 से पहले भाग दे देंगे। ठीक, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा।
ठीक, ये कट गया पूरा। तो यहाँ पर शेष क्या बच रहा है? 0। और हमने बताया है जब 0 शेष आएगा तो क्या हो जाएगा, इस संख्या के जो इकाई का अंक दिया गया है इसका जो घात हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अगर 0 आता है और 1 2 3 4 आते हैं तो उतना पावर बनेगा। लेकिन अगर इस संख्या के अगर डिवाइड करने पर 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, इसके घात को अगर 0 शेष बच रहा है, कोई शेष नहीं बच रहा, 0 आ रहा है शेष, तो इस संख्या का जो 88 दिया गया है इसमें इकाई का अंक 8 है, इसका जो पावर होगा 4 हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, नियम में हमने शुरू में इसीलिए पहले बता दिया कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो यहाँ पर आप रखिए 8 है तो यहाँ पर 0 शेष बचा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा पावर इसका। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 × 8 × 8 × 8। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसका जो इकाई का अंक आएगा संख्या का वही आंसर हो जाएगा आपका 8 × 64 और 8 × 64। ऐसे लंबा गुणा होगा, ऐसे कर लेते हैं। अब 64 × 64। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक से मतलब है, तो इसका इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है, इसको लेके आसानी से हम गुणा कर लेते हैं। हमें इकाई को चाहिए, मिलना चाहिए इकाई का अंक। तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 × 4 = 16। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है यहाँ पर इकाई का अंक, तो यही हो जाएगा आपका आंसर 6 इकाई का अंक। ठीक, तो इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी घात की संख्याओं को भी इकाई के अंक को निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया, तो इसमें ध्यान दीजिएगा जहाँ पर 0 आएगा, ठीक, वहाँ पर जो संख्या दी गई है पावर के रूप में, उस संख्या का जो इकाई का अंक है, ठीक, उसका जो पावर होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक, अब उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई इसमें आसानी इसलिए हो जाता है, इसे 8 × 64, तो 64 × 64 करने से अच्छा आपको इकाई का अंक चाहिए, इसका इकाई अंक लेके फट से मल्टीप्लाई कर ले, लास्ट में जो आ रहा है इकाई के अंक पे वही हो जाएगा। 16 मिला और 6 हो जाएगा। ठीक, ऐसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या होगा, इकाई का अंक 6 ही आएगा। 4 चौके 16 होगा, तो 16 होगा तो 6 ही मिलेगा। और इस प्रकार से हम इसके इकाई के अंक इसके लेकर के 60 मेथड से उसको आसानी से फाइंड कर लेते हैं। 16 आया और इसमें 16 में 6 क्या इकाई का अंक है, यही आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक, तो ये रहे मित्रों कुछ प्रश्न इकाई के अंक निकालने से संबंधित। तो ऐसे भी प्रश्न आपके यूपी टीईटी, सुपर टेट में, सी टेट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो ये रहा महत्वपूर्ण टॉपिक से शैक्षिक वीडियो आपके यूपी टेट संबंधित। अब इस पर जो प्रश्न आप लोग लगाइएगा, ठीक, और किसी प्रश्न में अगर समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। ठीक, तो ठीक मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और बता दें मित्रों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर TLE विथ अनिल स्टडी ग्रुप पर क्यूज कराए जाते हैं सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट से संबंधित। तो उसमें भाग अवश्य लें, जिससे आपकी एक बेहतरीन रिवीजन और तैयारी आने वाले टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए हो सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ पर ऐड हो सकते हैं ग्रुप में। और डेली शाम को क्यूज कराए जाते हैं, आप क्यूज में भाग अवश्य लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं जो सिलेक्टेड टॉपिक होंगे आपके यूपी टेट, सुपर टेट से संबंधित कॉमन जो होंगे, दोनों में इम्पोर्टेंट होंगे, उस पर शैक्षिक वीडियो प्रदान करूँगा। ठीक मित्रों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।